नमस्कार मित्रों, जोहार। अभी पीजीटी शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रक्रिया शुरू है और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर। ई विद्या वाहिनी से डाटा फैच कराया जा रहा है और ई विद्या वाहिनी में बहुत सारे शिक्षकों का डाटा जो है वो गलत एंट्री है। तो इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पोर्टल पर सुधार हो रहा है। झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र ठाकुर ने भी पत्र जारी कर दिया है और पत्र के माध्यम से निदेशालय को अवगत कराया है कि आपके पोर्टल पर बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनको निदान करना अति आवश्यक है। उसी के आधार पर आज जिसका पत्रांक है 46/23 और पत्र जारी कर दिया गया है श्री राजेश प्रसाद, जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची के, और इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया और पत्र जो है आज के डेट में मतलब 15/12/2025 के डेट में जारी किया गया है। विषय जो दिया गया है वो क्या है, तो विषय है सरकारी प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सुधार के संबंध में। मतलब ई विद्या वाहिनी पोर्टल में बहुत सारे शिक्षकों का गलत एंट्री है डाटा। जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र होके आए हैं खास करके, या फिर जो डिप्टेशन में है, जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उनका क्या है, पुराना विद्यालय का ही ज्वाइनिंग डेट दिख रहा है जो गलत है, और जो डिप्टेशन में है उनका जहाँ पर वो डिप्यूटेड है डिप्टेशन में है उस विद्यालय का आपका ज्वाइनिंग दिख रहा है। तो यही सब त्रुटि है बहुत सारा, तो उसी में सुधार हो रहा है। और इसके लिए जो आज लास्ट डेट था पोर्टल पर आवेदन करने का, उसमें विस्तार कर दिया गया है। तो पूरी चिट्ठी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो लिखा गया है इसमें, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य अंतर्गत सभी सरकारी प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु विद्यालय चयन के लिए आवेदन निमित्त टीचर ट्रांसफर पोर्टल दिनांक 24/11/2025 से 15/12/2025 तक खोला गया। मतलब जो डेट है 24/11/25 से खोला गया था और लास्ट डेट जो था 15/12/2025 था। विभिन्न स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से टीचर ट्रांसफर पोर्टल में आवेदन के क्रम में ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर उनसे संबंधित डाटा अद्यतन नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण ट्रांसफर हेतु आवेदन करने में कठिनाई होने संबंधी आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुए हैं, जिसके आलोक में टीचर ट्रांसफर पोर्टल को खुले रहने की अवधि को दिनांक 24/12/2025 तक विस्तारित किया गया है। तो इसमें 24/12/25 तक डेट बढ़ा दिया गया है। मतलब जो 24/11/2025 से 15/12/2025 था, उस डेट को अब 24/12/2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 1 महीना का समय दे दिया गया इसमें। तत्व संबंधी प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रेषित है। मतलब ये जो तिथि को विस्तारित किया गया है वो प्रेस को दे दिया गया है, विज्ञप्ति दे दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा ई विद्या वाहिनी पोर्टल में मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक अपने सेवा संबंधी आंकड़ों मतलब सर्विस हिस्ट्री के त्रुटिपूर्ण होने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से उक्त आंकड़ों में संशोधन करा सकते हैं। अनुरोध है कि शिक्षकों को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए इच्छुक शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण डाटा आंकड़ों को ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सुधार करने की कृपा की जाए। मतलब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये कहा जा रहा है कि आप है सो डाटा को सुधारें, शिक्षकों का बहुत सारा गलती है और डाटा को आप अद्यतन करें, सही करें। और जो शिक्षक है वो टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं 24/12/2025 तक। तो ये सारा प्रक्रिया जो है वो शिक्षक संघ के द्वारा दिया गया लेटर के आधार पर तैयार किया गया है। और लेटर देखिए आज निकाल दिया गया, 1-2 दिन पहले ही लेटर दिया गया है और आज ये लेटर निकाल दिया गया है। क्या है लेटर, देख लेते हैं हम लोग। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ का ये लेटर पैड है।
प्रेषक जो हैं योगेंद्र प्रसाद ठाकुर, प्रांतीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र जारी किया है और विषय जो दिया है वो है शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 के तहत टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की गई स्थानांतरण प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही तकनीकी एवं नीतिगत समस्याओं के समाधान के संबंध में। तो ये पत्र जारी किया गया है योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी के द्वारा शिक्षा सचिव को। और इसमें विषय जो दिया गया है, क्या क्या है विषय, तो यहाँ पर दिया गया है कि पहला पॉइंट इन्होंने बनाया है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने राज्य अंतर्गत सभी सरकारी +2 विद्यालयों में कार्यरत ऐसे पीजीटी जो विषयगत नियमावली से आच्छादित हैं तथा उसके प्रावधानों के तहत अर्हता धारण करते हैं के स्थानांतरण हेतु टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई है। शिक्षकों ने अवगत कराया है कि इस स्थानांतरण प्रक्रिया में कई प्रकार की तकनीकी एवं नीतिगत समस्या टूटी शिकायत उत्पन्न हो रही है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला शिकायत तो ये है जोन निर्धारण की पूर्ण समीक्षा। तो जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, यातायात एवं मूलभूत सुविधा के आधार पर कई विद्यालयों के जोन निर्धारण में स्थानांतरण नियमावली 2019 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप श्रमिक +2 उच्च विद्यालय सिरका, अरगड्डा, रामगढ़ जिसे नियमावली के मापदंडों के अनुसार जोन 4 में होना चाहिए उसे जोन 1 में दर्शाया गया है। अतः आग्रह है कि जोन निर्धारण की पूर्व समीक्षा की जाए तथा भौतिक निरीक्षण के उपरांत ऐसे सभी विद्यालयों का जोन संशोधित किया जाए। दूसरा पॉइंट है ईबीवी पोर्टल और ट्रांसफर पोर्टल के बीच डेटा सिंक की समस्या है। तो ईबीवी में सुधार के बाद भी ट्रांसफर पोर्टल पर सेवा विवरण जैसे नियुक्ति तिथि हो गया, सर्विस टाइप हो गया, प्रेजेंट स्कूल आदि अपडेट नहीं हो रहे जिससे पात्र शिक्षक नॉट एलिजिबल दिख रहे। कई मामलों में डिप्टेशन को गलती से ट्रांसफर के रूप में दर्ज किया गया है। अतः आग्रह है पहला ईबीवी एवं ट्रांसफर पोर्टल के बीच नियमित और विश्वसनीय डाटा सिंक सुनिश्चित किया जाए, मतलब मिसमैचिंग ना हो। सर्विस टाइप को स्पष्ट रूप से ट्रांसफर और डिप्टेशन में वर्गीकृत किया जाए। जहां डिप्टेशन आदेश उपलब्ध है वहां प्रेजेंट स्कूल में दी गई निरंतर सेवा को मान्य किया जाए। तीसरा है फ्रीज डाटा एवं जोन ऑप्शन से संबंधित समस्याएं। फोरजन डाटा एवं जोन ऑप्शन से संबंधित समस्या। तो प्रारंभिक विकल्प भरने के समय सभी जोन विकल्प उपलब्ध नहीं थे। कई शिक्षकों को डेटा फ्रीज हो गया और वे बाद में जोन 4 के विकल्प नहीं चुन पा रहे। अतः आग्रह है कि जिन शिक्षकों का डेटा विकल्प उपलब्ध होने के पहले फ्रीज हुआ है उन्हें एक बार अनफ्रीज या एडिट का अवसर दिया जाए तथा पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि किस शिक्षक ने किन किन जोनों विद्यालयों के लिए विकल्प चुने हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर। तो ऐसे पीजीटी जो स्थानांतरण हेतु अर्हता रखते हैं तथा विषयगत नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर की इच्छा रखते हैं उन्हें इसका अवसर तथा इस हेतु पोर्टल में विकल्प देने की व्यवस्था की जाए। ध्यातव्य है कि पीजीटी को अभी तक म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर नहीं दिया गया। पांचवा पॉइंट है प्रतिनियोजित शिक्षकों का सेवा विवरण एवं पात्रता संबंधी शिकायत। तो प्रतिनियोजित शिक्षकों की सेवा गणना प्रतिनियोजन की तिथि से नहीं बल्कि मूल नियुक्ति तिथि से की जानी चाहिए, परंतु वर्तमान में कई मामलों में मूल विद्यालय का नाम गायब है और सर्विस टाइप गलत शो कर रहा है। इस संबंध में आग्रह है कि प्रतिनियोजन के मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए तथा ईबीवी एवं ट्रांसफर पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कर मूल विद्यालय में दी गई निरंतर सेवा को मान्यता दी जाए ताकि किसी शिक्षक के ट्रांसफर अधिकार बाधित ना हो। छठा स्पाउस कैटेगरी तथा टीचर आईडी से संबंधित समस्याएं। तो कई मामलों में स्पाउस कैटेगरी के अंतर्गत पति पत्नी के टीचर आईडी इनवैलिड दिख रहे हैं जबकि वे स्वीकृत पद पर कार्यरत है। अतः आग्रह है कि स्पाउस कैटेगरी से संबंधित समस्त सेवा संस्थाओं के टीचर आईडी को पोर्टल पर सही ढंग से मान्यता दी जाए तथा पिछली बार अपनाए गए मानकों के अनुरूप समरूपता सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाली बाध्यता को नियमावली में संशोधन के माध्यम से समाप्त किया जाए। फिर है नॉन वॉलंटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के लिए टीएडीए। तो ये तो बात का चीज़ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेल्फ एडिट एवं डायरेक्ट लेवल करेक्शन विंडो का अभाव है इसमें। तो ये सारे पॉइंट गिरिवांश
रीडिंग मिसमैचिंग दिया गया है, तो हेल्प डेस्क में नोडल नियुक्त किया जाए, फिर नवनियुक्त शिक्षकों को भी अवसर दिया जाए, तो ये सब दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पत्र दिया गया था और इसी आधार पर डायरेक्टर साहब ने ये चिट्ठी जो है वो 12/12/2025 को दिया है और आज 15/12/2025 को डायरेक्टर साहब ने पत्र जारी करके डेट को बढ़ा दिया है और साफ लिख दिया कि पोर्टल में अभी सुधार होना है और जो भी सुधार होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही पत्र जारी कर दिया गया है। तो यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।